Hello friends, welcome back to our channel ISC Steno. I am Miss Janvi and आज हम कर रहे हैं SSC ग्रेड CND स्टेनोग्राफर पेपर का पेपर सॉल्विंग जो 11 नवंबर को हुआ था आपका ये 9 बजे की शिफ्ट में, 9 से 11 की शिफ्ट में। ठीक है, हम इस पेपर को आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसमें रीजनिंग का सेक्शन अटेंड आज की वीडियो में। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो वीडियो और आप लोग भी जो है अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्विंग बताएंगे ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ या ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, कि इसका लॉजिक क्या है, आपको पता चलता रहे। ठीक है, सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी लेट किए हुए। और एक और लास्ट वो अभी जो है हम लोग रिटन क्लास का भी स्टार्ट कर रहे हैं कमिंग संडे से। 12 दिसंबर की डेट है, संडे को 2 बजे की क्लास होगी। इंग्लिश से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इंग्लिश क्या आती है, 100 मार्क्स की आती है, सबसे मेन सब्जेक्ट वही रहता है इसलिए। ठीक है, सो आप वो क्लास मिस मत करना क्योंकि उस दिन जो है 1 घंटे का अराउंड लेक्चर रहेगा और वो पहला दिन है तो उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम करेंगे उसके अंदर टॉपिक और क्या क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेस का। ठीक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं पहले पेपर से। अभी हम रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं ये। अब पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें दिया हुआ है आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है कि इसके आगे की सीरीज़ क्या होगी। ठीक है, अब इसका लॉजिक जो रहेगा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करके देख लेंगे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर को बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका L, पहले मैं लिख देती हूँ LONDON लंदन। ठीक, लंदन में आपका आगे जो है बन के आ रहा है वो है ORQAL और K। अब इसके अंदर जो लॉजिक फॉलो हो रहा है आपका वो हो रहा है +3 -3 वाला। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ +3 और -3 का लॉजिक फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, अब आपका जो L है वो क्या है, 12 नंबर पे है, O 15 पे है, N आपका 14 नंबर पे है, D 4 पे है, O फिर से 15 पे है और N आपका फिर से 14 पे है। नीचे लिख लेते एक बारी, O 15 होता है, R 18, Q 17, A 1, L आपका 12 और K आपका 11। अब आपने देखा 12 से बाद क्या आ रहा है, सीधा 15 आ रहा है, यानी +3 हो रहा है यहाँ पे। फिर आपने देखा 15 के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है। फिर उसके बाद 14 के बाद 17, इसमें भी +3 हो रहा है। अब जब बाद में देखते हैं 4 के बाद सीधा क्या आ रहा है, D के बाद A आ रहा है। अब यहाँ तो प्लस हो नहीं रहा है तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे -3 का लॉजिक लगेगा। 4 - 3 1 हुआ, 15 - 3 क्या हुआ, 12 हुआ, 14 - 3 क्या हुआ, 11 हुआ। इससे हमें पता चल गया कि जो लॉजिक है आपका वो चल रहा है +3 - 3 का। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे जो ये दिया हुआ है आपका, इसमें हम +3 - 3 करेंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं RUTXI और H आपका। ठीक, R 18 है, U 21 है, T 20 है, फिर आपका X2 है, 24 है, I आपका 9 है, H आपका 8 है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, +3 - 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 +3 +3 और यहाँ पे -3 -3। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर आपका वो आ जाएगा U X W U F और E। ठीक है, माइनस करने के बाद वैल्यूज को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पजल का दिया हुआ है। इसके अंदर हमें यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ आपका क्वेश्चन दोबारा से। 8 7 और 224 दिया है, फिर दिया है 11 13 572, फिर है 12 15 और ये फाइंड करना है। अब इसका लॉजिक कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में 8 × 4 करेंगे। ठीक है, 8 × 4 क्या हुआ, 32, 32 में फिर हम ये × 7 कर देंगे, × 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 224 बन गया। ये इस डायरेक्शन में चल रहा है क्वेश्चन। ठीक, उसी तरीके से 11 वाला देखेंगे। 11 वाले में क्या है, 11 × 4 किया, कितना हुआ 44, 44 को किससे मल्टीप्लाई किया, × 13 किया, तो आंसर क्या आ गया 572। मतलब ये लॉजिक चल रहा है। फिर है लास्ट आपका 12 × 4 किया, कितना आया 48,
48 को किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 720। हो गया सॉल्व, इजी था ये, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, इसमें आपको ऑड वन आउट पिक करना है, मतलब कुछ 3 पेयर जो होंगे सिमिलर होंगे और एक पेयर जो होगा डिफरेंट होगा, वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हम एक ही करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहला लिख लेते हैं L, K, J और R। इसका आगे का पेयर क्या दिया है? R, J, K और L। अब आपने यहाँ देखा L, K, J, R दिया है, इसको रिवर्स में किया हुआ है ये R, J, K, L ऐसे। जब इसको उल्टा किया तो क्या बन गया? ये R, J, K, L बन गया। मतलब जो सीधा लिखा था उसको उल्टा करके लिख दिया है। उसी तरीके से आपका T, U, K और S दिया है, इसी को जब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये स्कट बन जाएगा, S, K, U और T, ठीक, इस तरीके से आ गया ये। फिर इसके बाद आपका है P, S, R, B। अब P, S, R, B ऐसे चल रहा है। अब इसको उल्टा करके क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए B, R, S और P बनना चाहिए, बट बन क्या रहा है? S, R, P, B बन रहा है, यानी ये ऑड वन है। फिर भी फोर्थ वाला मैं सॉल्विंग दिखा रही हूँ। G, M, D, I, G, M, D, I है। अब जब इसको रिवर्स लिखेंगे तो कैसे चलेगा? ये हो जाएगा I, D, M और G, ठीक। तो हमने देखा जो आपने स्ट्रेट लिखा था उसी को रिवर्स कर दिया, बस वही उसका ऑपोजिट पेयर दिया हुआ है। बट जो थर्ड वाला है ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला क्या दिया है? अभिषेक इज अवृतिज हस्बैंड। अभिषेक कौन है? अवृति का हस्बैंड है। तो हम पहले क्या करेंगे? यहाँ बना लेंगे। ये अभिषेक हो गया, ये किसका हस्बैंड है? अवृति का हस्बैंड है, अवृतिज हस्बैंड, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मेल के लिए हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, फीमेल के लिए नेगेटिव। मैंने यहाँ लिख दिया है H/W की हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है। अब क्या बोला? अभिषेक इज अवृतिज हस्बैंड। उसके बाद अन्वी एंड अंकुर आर ट्विंस। तो एक स्टेटमेंट दी कि जो अन्वी है और अंकुर है ये दोनों भाई बहन है, ट्विंस है, ठीक। अभी जेंडर के बारे में नहीं बोला, बस इतना लिखना है। रूबी इज अवृतिज हस्बैंड सिस्टर। अवृति का जो हस्बैंड है अभी, रूबी उसकी क्या है? सिस्टर है, ठीक। नेगेटिव कर दिया, ये सिस्टर हो गई। फिर उसके बाद अंकुर इज अभिषेक सन। अंकुर कौन है? अभिषेक का बेटा है। तो अभिषेक ऊपर हो गया, अंकुर ही नीचे आ गया, बेटा बना दिया। अंकुर क्या हो गया? सन हो गया अभिषेक का, ठीक। रिचा इज रूबीज डॉटर। अब रिचा कौन है? रूबी की बेटी, जो बहन थी अभिषेक की रूबी, उसकी बेटी कौन है? रिचा है। नेगेटिव आ गया, लड़की है। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ इज रिचा रिलेटेड टू अनवी। तो जो ये रिचा है यहाँ पे, ये अनवी से कैसे रिलेटेड है? अब हमें पता है क्या, अनवी और अंकुर क्या है? ट्विंस है, जुड़वा है। तो ये अंकुर के साथ ये अनवी भी आ गई। अब उसने क्या पूछा कि रिचा जो है वो कैसे रिलेटेड है अनवी की। अब क्या ये दोनों क्या हो गए? सेम जनरेशन पे आ गए, बच्चे बच्चे सेम जनरेशन पे आ गए, तो कजन्स हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? कजन आ जाएगा इसके अंदर, इजी है एकदम। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसमें ना आपको बताना है कि कौन सा जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है। इजी होता है ये एकदम, स्टेप बाय स्टेप देखो। अमंग 5 पर्सन PQRS एंड T इज ओल्डर देन P। अब यहाँ बोला एक जगह पे कि जो T है वो क्या है? P से बड़ा है। T क्या है? P से बड़ा है। जो बड़ा उसको ऊपर कर देंगे, छोटे को नीचे। Q इज यंगर देन T। Q क्या है? यंगर है T से, तो यहाँ हमने फिट कर दिया Q। Q क्या है? T से यंगर है, T से छोटा है। उसके बाद S इज ओल्डर देन R। अब यहाँ अलग से लिख लेते हैं कि जो S है वो R से ओल्डर है। फिर क्या बोला? P इज ओल्डर देन S। P जो क्या है? S से बड़ा है, यानी ये S इधर और R आ गया, हमने ये कॉपी कर दिया यहाँ पे। बट यंगर देन Q। उन्होंने क्या बोला? P इज ओल्डर देन S बट यंगर देन Q, यानी Q के नीचे आएगा P और P इज ओल्डर देन S, और S के ऊपर क्या आएगा? ये P आएगा। तो अब क्या पूछा? हु इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल। सबसे ओल्ड कौन है? सबसे टॉप पे कौन था? T था। तो आंसर क्या आ गया इसका? T आ गया, ठीक।
चलो अब देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपको जो है ये लास्ट वाला सीरीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे जो लॉजिक है आपका वो आ रहा है, हमने एक चीज़ कॉमन देखी पहले, तो के आ रहा है, जे आ रहा है, आई आ रहा है, फिर एच आ रहा है, तो मतलब क्या है ये माइनस वाला चल रहा है आपका। तो जब माइनस किया हमने देखा कि ये -1, -2, -3, -4 और -5 वाला लॉजिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लास्ट वाले से कंपेयर करके बता देती हूँ। H, F, Z, A और N। H की वैल्यू क्या है 8 है, F की क्या है 6 है, Z की वैल्यू 26 है, A की 1 है, N की क्या है 14 है। अब इनमें से जब माइनस करेंगे तो क्या क्या नंबर आएंगे, -1, ये -2, -3, -4 और ये -5, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, ये 7 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 23 हो गया, ये भी 23 और ये हो गया आपका 9, ठीक है। अब इसमें हमने जब फिगर चेक की तो क्या आ गया, G7 होता है, D4 होता है, W23 होता है, फिर W और आपका ये I9 होता है। तो हमें क्या पता चला कि ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। तो हमने देखा -1, -2, -3, -4, -5 से क्या हुआ, ये लॉजिक आ रहा है आपका, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब देख लेते हैं 7th वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, आपके 2 लेटर्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको कोड करके दिया हुआ है। स्पिरिट वर्ड दिया है, स्पिरिट के लिए दिया हुआ है कोड करके TQHSHU। फिर पूछा है कि बैम्बू का क्या होगा। नॉर्मली अगर हम अप्लाई करेंगे तो लॉजिक बैठ नहीं रहा, बहुत सोचने के बाद उसमें लॉजिक निकलता है कि ये जो है कॉन्सोनेंट और वॉवल वाला है, ठीक है। कि कॉन्सोनेंट में आपका जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ पे आपका +1 ले रहा है और जहाँ वॉवल है वहाँ -1 ले रहा है, ठीक है। अब मैं करके बता रही हूँ आपको ये वाला। जैसे आपका ये वाला देख लेते हैं हम। स्पिरिट है SPIRIT, ये दिया है। फिर इसको दिया हुआ कोड करके TQHSH और U। अब यहाँ पे हमने देखा S की वैल्यू क्या है 19, P की क्या है 16, I की 9, R की 18, I की फिर से आपकी क्या है 9 और T की 20 और नीचे T 20, Q 17, H 8 है, फिर S आपका 19 है, H फिर से 8 है और ये 21। हमने देखा S क्या है, S में +1 किया तो क्या हो गया 20 और S क्या है कॉन्सोनेंट है। मतलब कॉन्सोनेंट वॉवल पता होंगे आप लोगों को। कॉन्सोनेंट जो है अपार्ट फ्रॉम वॉवल, वॉवल होते हैं AEIOU, इसके अलावा जो भी बचता है वो क्या हो जाता है कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो अगर AEIOU नहीं दिया तो वो मतलब क्या हुआ, वो कॉन्सोनेंट हो गया। अब S क्या हो गया कॉन्सोनेंट तो +1, फिर P में क्या हुआ, P में भी +1 किए तभी यहाँ 17 आ रहा है। अब I क्या है आपका, I आपका वॉवल है, यहाँ पे -1 हो गया है। देखो 9 का क्या हो गया कन्वर्ट होके 8 आ गया, 9 - 1 8। फिर R क्या है, R फिर से कॉन्सोनेंट है तो R +1 कर दिया तो 19 आ गया। I फिर से आपका क्या है वॉवल है -1 और T में +1, तो ये लॉजिक बैठ रहा है। अब जब सॉल्व करेंगे बैम्बू वर्ड लिखेंगे BAMBOO बैम्बू। इसमें कैसे हुआ, B का 2 हुआ, A का 1, M का 13, B का फिर से 2, O का 15, O का 15। यानी ये दो जो है यहाँ पे ये वॉवल हो गए और ये वॉवल हो गया। इनमें क्या होगा -1 होगा। अब इसमें किया हमने +1 -1 फिर +1 +1 -1 तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका, ये आ गया 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, 3 क्या है C, 1 - 1 क्या हो गया Z आ गया, 26 आ गई वैल्यू, पीछे चले गए हम लोग, Z आ गया। फिर है M में +1 किया 14 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया N। इसी तरीके से आगे C N और N। तो आपका जो है ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें बता रखा है कि ABCD and E traveled only to one of the following 5 cities। कि मतलब 5 लोग दे रखे हैं और बोला है कि किसी एक सिटी में ट्रैवल करते हैं। सिटीज़ कौन सी दी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर, ठीक। ये 5 सिटी दे दी और क्या बोला, हर एक लड़की जो है एक ही सिटी में जाएगी। पहला क्या दिया है, ई डज नॉट ट्रैवल टू कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो यहाँ पे इन्होंने, पहले मैं यहाँ पे ABCD लिख देती हूँ। अब उसने क्या बोला, ई डज नॉट ट्रैवल टू कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अगर वो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई नहीं जा रही तो कहाँ जा रही, क्या बचा, दिल्ली और जयपुर। ये 2 जगह बची जो जा सकती है, ठीक। उसके बाद क्या बोला,
डी डज नॉट ट्रैवल टू मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। अब जो डी है वो कहाँ नहीं जा रही, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली नहीं जा रही, तो यानी कहाँ जा सकती है, कोलकाता जा सकती है या फिर आपका जयपुर जा सकती है। फिर बोला है ए ट्रैवल्स टू जयपुर, ए का फिक्स हो गया कि ए का जा रहा है, जयपुर में जा रहा है, तो अगर ए जयपुर में तो ये जयपुर यहाँ से कट गया। फिर क्या पूछा, सी डज नॉट ट्रैवल टू मुंबई, सी क्या है, मुंबई नहीं जा रही, तो उसकी जगह कहाँ जा सकती है सी, चेन्नई। टू विच सिटी डज सी ट्रैवल, लास्ट में पूछा हुआ है, और बी के लिए क्या हो गया यहाँ पे, बी के लिए मुंबई आ गया, मुंबई बच गया था। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में था कि टू विच सिटी डज सी ट्रैवल, तो सी का जा रही है, सी चेन्नई जा रही है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इसमें रीअरेंज करना है और पूछा है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा वाला आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पहला वर्ड प्लेस, प्लेयर, प्लाव, प्लास्टर और प्लेग दिया है। अब पीएलए, पीएलए तो कॉमन है, पीएलए, पीएलए ये चार में कॉमन है। अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो पहला वाला कौन सा हो गया, सी लेटर पहला आता है, तो ये फर्स्ट हो गया। सी के बाद अगला लेटर कौन सा आता है, सी के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा है बताओ। अब यहाँ पे हमने देखा सी हो गया, अब ये क्यू है, ये पहले आता है एज कम्पेयर टू एस, पी क्यू आर एस होता है ना, तो क्यू हो गया सेकंड पे, और उसके बाद कौन सा आया, ये चौथे नंबर वाला आया। और उन्होंने पूछा क्या था कि थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, प्लास्टर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये यहाँ पे बोला है कि सिंबल्स दिए हुए हैं कि, और सिंबल्स जो है क्या है, डिनोट कर रहे हैं अलग अलग वो क्या, ए जो है डिनोट कर रहा है आपका एडिशन, बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, सी डिनोट कर रहा है सब्सट्रैक्शन और डी डिनोट कर रहा है डिवीजन। अब हमें बोला कि यहाँ पे आप जो है इंसर्ट करो वैल्यू और बताओ क्या आएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 55 के बाद क्या दिया है, ए दिया है, ए क्या डिनोट कर रहा है, एडिशन, यानी 55 प्लस 5 हो गया। बी क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन, 7 के बाद फिर से ए आया, ए क्या था, एडिशन, 7 + 4 हो गया। उसके बाद क्या दिया है, सी, सी क्या डिनोट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन, तो 75। फिर क्या दिया है, डी, डी क्या डिनोट कर रहा है आपका, डिवीजन, 75 के बाद डिवीजन के लिए लगा दी हमने ये। फिर है 25 के बाद फिर से डी दिया है, यानी फिर से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5। अब ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे, पहला हो गया 55 + 5 इंटू 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया। फिर उसके बाद आया -75 डिवाइडेड बाय 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 55 + 55 माइनस 75 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। ठीक, तो 55 ऐड किया कितना हुआ, 110 माइनस 15, तो आंसर कितना आ गया, 95। ये आपका आंसर है। ठीक, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपका क्या है, पजल का क्वेश्चन है ये इस तरीके से सॉल्व होगा आपका। पहले क्या करेंगे, हम पहला वाला ये ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। पहले में क्या हो रहा है, 5 + 1 किया, आपका आया 6, जो वैल्यू आई 6, इसका स्क्वायर करेंगे, आंसर कितना आया, 36। फिर ये जो सेकंड वैल्यू है आपकी 7 + 1 करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम नीचे वाला होगा आपका, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 8 + 1 क्या हुआ, 9, 9 का स्क्वायर किया कितना बना, 81। फिर आपका फिर से 9 है, 9 + 1 कितना हुआ, 10, 10 का स्क्वायर किया कितना हुआ, 100। अब इन दोनों को सम किया कितना आया, 181, जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब लास्ट पूछ रहे हैं, लास्ट का क्या है, 11 + 1 कितना हुआ, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 144। फिर आपका 10 + 1 करेंगे कितना हुआ, 11, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 121। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 265। तो आपका ये आंसर आ गया 265। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका डायरेक्शन का। इसमें बोला हुआ है आपको फाइंड आउट करनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डिस्टेंस पे है और कौन सी डायरेक्शन पे है। ठीक है, उदय वॉक्स 25 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब बनाते हैं।
अब क्या बोला, उदय जो है वो वेस्ट ट्रैवल कर रहा है, यानी ये पॉइंट है, यहाँ से उदय क्या है 25 मीटर वेस्ट ट्रैवल कर रहा है। फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 55 मीटर, यहाँ से वो क्या हुआ 55 मीटर उसने वॉक किया लेफ्ट लेके। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 45 मीटर, अब यहाँ से क्या हो रहा है वो 45 मीटर राइट टर्न ले रहा है, 45 मीटर राइट टर्न लिया, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट अगेन, अब यहाँ से क्या हुआ फिर से ये राइट मोड़ रहा है, कहाँ चल रहा है 70 मीटर्स, यानी यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है 70 मीटर्स। 55 तो ये था ही यहाँ पे इतना वाला, ठीक है। बाकी का बैलेंस कितना हो गया, ये 15 हो गया, टोटल कितना बना ये 70 हो गया, ठीक है। ये 15 और ये 55, 70 हो गया। इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस शुड यू वॉक नाउ टू रीच 15 मीटर नॉर्थ ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये क्या था 15 था, तो ये यहाँ से भी क्या होगा 15 मीटर हुआ नॉर्थ ये। अब कितना डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये वाला। हमें पता है ये 45 था, ये 25 है, हम ऐड करेंगे 45 प्लस 25 कितना आ गया 70 आ गया। और ट्रैवल कितना करना है उसको, इस डायरेक्शन में जाना है, यानी ईस्ट हो गया, तो 70 मीटर ईस्ट इसका आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिसिंग अल्फ़ाबेट का है। इसमें बताना है कि ये मिडिल वाली अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला अल्फ़ाबेट आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉजिक है वो बन रहा है आपका +5 का, ठीक है। कैसे बन रहा है मैं बता देती हूँ, KJS POX फिर स्पेस दिया हुआ है ZY और H। अब यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है 11, J की 10, S की 19, P की 16, O की 15, X की 24, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप आ गया, फिर पूछा ZYH में 26, 25 और 8। यहाँ पे हम माइनस किया, हम सॉरी प्लस किया हमने, यहाँ पे ये +5 हो गया, ये +5 और ये +5। सिमिलरली यहाँ पे जब +5 ऐड करेंगे, +5 और +5, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी UTC आ जाएगी, ठीक है, यानी 21, 20 और 3। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला हुआ है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है जिसे 3 लोगों में डिवाइड किया है और पूछा है लास्ट में कि कृपाल को कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 5110 इज टू बी डिवाइडेड अमंग राजेश, विवेक एंड कृपाल, 3 लोग हैं। इन सच अ वे राजेश गेट्स डबल द अमाउंट दैट विवेक गेट्स, मतलब राजेश को क्या है डबल पैसे मिलेंगे विवेक से। सपोज विवेक को 10 रुपये मिले तो राजेश को कितने मिल गए, डबल हो गया 20 रुपये, ठीक है। फिर पूछा कृपाल गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ राजेश, अब जो कृपाल है उसको राजेश से डबल मिलेंगे। अब राजेश के कितने थे 20 रुपये थे, 20 का डबल कितना हो गया 40, तो ये 40 हो गया। तो हमें पता चला कि ये जो तीनों का सम आया 40 + 20 + 10 70, तो ये 70 क्या था रिप्रेजेंट कर रहा था 5110 को। तो अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 5110 को हमने 70 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 73। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कृपाल की, तो कृपाल की 40 को क्या हुआ इंटू 73 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 2920 जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये शॉर्टकट था मैंने आपको जो बताया है। अब नेक्स्ट जो है सिंपल है, ये पेपर फोल्डिंग वाला है क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके अंदर बोला हुआ है अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। जब इसे अनफोल्ड करेंगे तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले क्या था, इसे ऊपर से नीचे फोल्ड किया फिर इसको इधर किया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ जो इमेज बनी है आपकी, ये सेम इमेज जब पेज खोलेंगे हम पेज को तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगी, ये ऐसे इधर हो जाएगी। अब सिमिलरली क्या होगा ऊपर की तरफ भी वैसे ही रहेगा, ऐसे एक इमेज बनेगी यहाँ पे ऊपर की तरफ, और आपका ये क्योंकि ये मिरर के पास था, ये नियर फोल्ड था, तो ये ऐसे रहेगा। तो हमने देखा ये सिमिलर इमेज कहाँ है, ये वाली इमेज आपकी दी हुई है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड वाला आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 17th वाला। इसमें जो है आपको नंबर फाइंड आउट करना है जो मिसिंग है यहाँ पे, इसको हम ऐसे पुट कर लेंगे, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ 15, 1, 7 और 32, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है 20, 2, 7 और 47, फिर है 13, 3, 7 और 50, और लास्ट है 7, 4, ये नंबर फाइंड करना और 48। अब लॉजिक देखो इसका,
ये चलेगा आपका इस वाले उसमें फॉर्मेट में 15 है, 15 प्लस 1 जो है इसको इंटू 10 कर दिया है, फिर आगे प्लस 7 कर दिया है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 32 आएगी। 15 प्लस 10 प्लस 7 32 हो गया। उसी तरीके से 20 प्लस 2, 2 इंटू 10 किया प्लस 7, तो 20 प्लस 20 40 प्लस 7 47 आ रहा है 47, ठीक है। उसके बाद 13 प्लस 3 इंटू 10 हुआ प्लस 7 कितना आ गया 13 प्लस 30 प्लस 7 कितना हुआ 50 हो गया। अब पूछा लास्ट में 7 प्लस 4 इंटू 10 प्लस कितना होगा यहाँ पे कि यहाँ आंसर 48 आएगा। अब 7 प्लस 40 कितना हुआ 47 हुआ। अब 48 में से 47 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी 1, तो यानी यहाँ पे 1 जो था मिसिंग था, 1 आना था, तो ये आपका 1 वाला करेक्ट है, ठीक है। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन में आपका बता रहे हैं कि आपको नंबर दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है ये नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब जो 12 है उसको हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 6 आया, तो जो 6 का स्क्वायर है वो यहाँ पे 36 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से 18 है, 18 को हमने 2 से डिवाइड किया, 9 आया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो ये 81 आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है पजल टाइप का। इसमें क्या हो रहा है, मैं पहले यहाँ बड़ा लिख देती हूँ, 18, 21 और 12, फिर दिया है 7, 15 और 11, फिर 175, 540 और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसी नंबर का जो है डबल हो रहा है। कैसे, 18 इंटू 7 किया, उसके बाद कितना आया 126, 126 में आप 7 का स्क्वायर कर दोगे, जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा, तो ये कितना नंबर आ गया आपके पास यहाँ पे 175, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये 21 इंटू 15 होगा, 21 इंटू 15 आपका हो गया 315, 315 में फिर से 15 का स्क्वायर किया आपने, तो ये आ गया 540, 540। और लास्ट क्या है 12 इंटू 11 कितना आया 132, 132 में क्या किया आपने 11 का स्क्वायर किया फिर से, तो वैल्यू कितनी आ गई 253 वैल्यू आ गई। ये रहा आपका आंसर जो दिया हुआ है, ठीक है। अगर इनमें से कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहे होंगे ना तो कमेंट करके पूछ लेना या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है, हम बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, मतलब ये लास्ट वाला आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें सिंपल लॉजिक है, 61 लिख देती हूँ पहले मैं, 73, 99, 141, 201 और ये लास्ट में। अब सिंपल डिफरेंस वाला है, 61 और 73 में डिफरेंस कितना हुआ 12 का, इसमें 26 का, 42 का डिफरेंस और 60 का, अभी इसका हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला 14, फिर आपका 16, 18। अब आपने एक चीज़ कॉमन देखी, डिफरेंस कितना आ रहा है कॉमन, 2 का आ रहा है। अब इस पर कितना डिफरेंस है 2 का, इसमें 2 का, अगर इन दोनों में 2 का है तो ये आगे भी 2 का ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 20, और हमने फिर यहाँ पे जब ऐड किया क्या बना 60 प्लस 20 कितना हुआ 80। अब 80 को हम 201 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 281, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है आपका 21 वाला, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। अगर है तो मैं आपको अभी भी कह रही हूँ टेक्स्ट करके आप पूछ लेना, मन में डाउट मत रखना, क्योंकि एक बार लॉजिक क्लियर हो जाता है ना तो बेटर रहता है, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ सोचने से बेटर है कि तुम अभी पूछ लो, ठीक है। वहाँ डाउट आएगा तो मतलब तुम्हारे नंबर जा सकते हैं, ठीक है। चलो 21 वाला देखो, 21 वाला है आपका वेन डायग्राम वाला। इसमें बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट, जो ये रेक्टेंगल है क्या है स्टूडेंट के लिए है। ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, जो ट्रायंगल है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, ठीक। और आपका सर्कल स्टैंड्स फॉर हॉस्टेलियर्स, सर्कल जो है वो हॉस्टल वाले बच्चों के लिए है, मैंने HOST लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब पूछ रहे हैं विच द गिवन नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बोथ हॉस्टेलियर एंड स्पोर्ट्स पर्सन। अब उन्होंने क्या पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो आपके हॉस्टल वाले भी हैं प्लस स्पोर्ट्स वाले भी हैं,
तो मतलब हमें एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना है जो तीनों में आ रहा है, जो हॉस्टल में भी आ रहा है, स्पोर्ट में भी आ रहा है, स्टूडेंट में भी आ रहा है। तो कॉमन नंबर एक यहाँ दिख रहा है ये 10। ये 10 क्या है, ये हॉस्टल वाले में भी है, स्पोर्ट्स वाले में भी है और स्टूडेंट वाले में भी है। तो यानी ये 10 बच्चे हैं, ये 10 आंसर है इसका, ठीक है, जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और बोला है कि गॉबलेट वर्ड जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इजी सा है, डायरेक्ट दिख भी रहा होगा आप लोगों को लॉजिक। इसमें कारपेट लिखा हुआ था, CARPET, कारपेट। अब इसी का उल्टा करके दिया हुआ था RACTEP। कैसे उल्टा दिया था, ये कार ऐसे था तो ये उल्टा कर दिया कार, पेट ऐसे था तो ये PET उल्टा लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से गॉबलेट है, GOBLET। अब GOB ऐसे था तो उल्टे में कैसे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये GO और D, और लेट में LE और T, तो बन क्या गया, बॉकटेल। दिया हुआ ना ये बॉकटेल, ये आंसर है आप लोगों का, ठीक है। अगला है आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है कि आपकी जो इमेज है ये उल्टी करके कैसे आएगी इस साइड पे। अब यहाँ पे क्या है, 6 दिया हुआ है मिरर के नियर, तो ये 6 ऐसे बन गया, Y ऐसे ही रहेगा। फिर 3 है, 3 का ऑपोजिट ऐसे, 4 आपका इस डायरेक्शन में ऐसे बन जाएगा ऑपोजिट में, F ऐसे हो जाएगा उल्टा, और आपका D जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे। अब ये इमेज कहाँ दिख रही है, इस वाले में दिख रही है। 6 उल्टा है, Y है, 3 भी है, 4 भी है, F और ये D। ये ऊपर वाला इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये अपसाइड डाउन हो गया है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। तो ये थर्ड इमेज जो है इसकी है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसमें बोला हुआ है ऑल क्लासरूम्स आर स्कूल। जितने भी क्लासरूम हैं वो क्या है, सबके सब क्या हैं, स्कूल हैं। एस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बोला, नो स्कूल इज पार्क। कोई भी स्कूल क्या है, पार्क नहीं है, ठीक है, नहीं है। ऑल हाउसेज आर पार्क। जितने भी हाउस हैं वो क्या है, वो सबके सब पार्क है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया है, नो हाउस इज क्लासरूम। कोई भी घर क्या है, क्लासरूम नहीं है, ठीक है, अलग अलग दोनों बन रहे हैं। फिर उसके बाद नो पार्क इज क्लासरूम, ठीक है, कोई पार्क क्या है, क्लासरूम नहीं है, ठीक है। फिर आपका नो स्कूल इज हाउस। कोई भी स्कूल क्या है, हाउस नहीं है, ठीक है। तो यानी क्या देखा, तीनों के तीनों कंक्लूजन आपके ठीक है। तो यानी ऑल कंक्लूजन फॉलो आएगा इसके अंदर, ठीक। आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें बताना है आपको कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब पहला क्या दिया है कि G जो है आपका इक्वल है E के। G क्या है, E के इक्वल है। अब E जो है कितना छोटा है, किससे, D से, और R से इसको एज इट इज पुट कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कि E क्या है, Y के बराबर है। तो यानी ये Y यहाँ पे आ गए, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद क्या है, Y बड़ा है आपका किससे, K से, K बचा आपका, और उसके बाद K किससे बड़ा है आपका, Q से। सो इसलिए जो आंसर होगा आपका ये G जो है छोटा आएगा Q से। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी हुई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारे के सारे लॉजिक्स। और अगर डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप टेक्स्ट कर लेना। मैं ग्रुप का नाम मेंशन कर देती हूँ फिर से एक बारी, IAC स्टेनो के नाम से मिलेगा आपको। आप इस पे जो है टेलीग्राम पे हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, प्लस साथ में जो है आप हमें FB और इंस्टा पे भी ऐड कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की जो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। बाकी रिटन क्लास स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, संडे से स्टार्ट हो रही है। इंग्लिश का टॉपिक रहेगा, 2 बजे का टाइम है संडे का, तो क्लास मिस मत करना, ठीक है। और अगर आपको कुछ और बताना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि हम और वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।